प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10th बिहार बोर्ड के 9वां पाठ यानी आविन्यों। तो पहला प्रश्न है, विल नौ और आविन्यों के बीच कौन नदी है? तो सही आंसर है ए, रोन नदी। दूसरा प्रश्न, आविन्यों कहाँ स्थित है? तो सही ऑप्शन है सी, फ्रांस। तीसरा प्रश्न, ला शत्रुजा का धार्मिक उपदेश कब से कब तक होता रहा? बी यानी 12वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। क्वेश्चन नंबर 4, ला मादा मोजेल द आविन्यों किसकी कृति है? तो इसका सही आंसर है बी, पिकासो। पांचवा प्रश्न, आविन्यों पाठ के रचयिता कौन है? तो सही ऑप्शन है सी, अशोक वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 6, शहर अब भी संभावना है के रचनाकार हैं? तो राइट आंसर है डी, अशोक वाजपेयी। सातवां प्रश्न, आविन्यों में लेखक ने कितनी कविताएं लिखी? तो ऑप्शन सी सही है, 35। आठवां प्रश्न है, आविन्यों में लेखक को किस लिए बुलाया गया था? तो ऑप्शन सी, पीटर बुक का विवादास्पद महाभारत देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है? ऑप्शन ए सही है, नदी का जल स्थिर है। 10वां प्रश्न, हर वर्ष आविन्यों में कब समारोह हुआ करता है? तो सही ऑप्शन है ए, गर्मी में। 11वां प्रश्न है, नदी के तट पर लेखक को किसकी याद आती है? तो ऑप्शन सी सही है, कवि विनोद कुमार शुक्ल की। 12वां प्रश्न है, लेखक आविन्यों में क्या साथ ले गए थे? तो सही ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी यानी 3-4 पुस्तकें, हारमोनियम और हिंदी का टाइपराइटर। 13वां प्रश्न है, आविन्यों में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? तो सही ऑप्शन है ए, 27। 14वां प्रश्न है, लेखक आविन्यों में कितने दिनों तक रहे? तो राइट आंसर सी है, 19 दिन। 15वां प्रश्न, प्रतीक्षा करते पत्थर किनकी कविता है? तो राइट ऑप्शन है बी, अशोक वाजपेयी। अगला प्रश्न है, कार्थूसियन यानी ईसाई संप्रदाय विश्वास करता है? सही ऑप्शन है डी, मौन में। 17वां प्रश्न है, जीर्णोद्धार का अर्थ है? तो ऑप्शन ए सही है, पुराने को नया करना। 19वां प्रश्न है, प्रतीक्षा करता है पत्थर किसकी रचना है? तो सही ऑप्शन ए, अशोक वाजपेयी की। फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर वर्ष कहाँ होता है? तो सही ऑप्शन है सी, यानी आविन्यों में। 21वां प्रश्न है, कुमार गंधर्व क्या हैं? तो सही ऑप्शन है बी, शास्त्रीय गायक। 22वां प्रश्न है, आविन्यों पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो सही ऑप्शन है बी, ललित रचना। 23वां प्रश्न, आविन्यों दक्षिण फ्रांस एक मध्ययुगीन रहा है, क्या रहा है? तो सही ऑप्शन है डी, ईसाई मठ। 24वां प्रश्न है, इनमें से किसका संपादन अशोक वाजपेयी ने किया? तो सही ऑप्शन है डी, पहचान। 25वां प्रश्न, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम था? तो सही ऑप्शन है बी, यानी परमानंद वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 26, अशोक वाजपेयी की फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया? तो सही ऑप्शन है ए, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस। 27वां प्रश्न है, लेखक अशोक वाजपेयी नदी और कविता में क्या समानता पाते हैं? तो सही ऑप्शन है ए, दोनों भरे रहते हैं। 28वां प्रश्न है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ए, 16 जनवरी 1941 को।
29वां प्रश्न, आविन्यो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सही ऑप्शन है ए, रोन नदी के किनारे। 30वां प्रश्न है, ला शत्रुजा क्या है? तो सही ऑप्शन है सी, ईसाई मठ। 31वां प्रश्न है कि पिकासो क्या थे? तो पिकासो एक चित्रकार थे, यानी ऑप्शन बी सही है। 32वां प्रश्न है, आविन्यो की ख्याति किस रूप में है? तो सही ऑप्शन है सी, यानी रंगमंच। 33वां प्रश्न है, रोन नदी कहाँ है? तो रोन नदी है दक्षिण फ्रांस में। 34वां प्रश्न, विलन वॉल आविन्यो का अर्थ होता है? तो सही ऑप्शन है बी, यानी आविन्यो का नया गांव। 35वां प्रश्न, आद्रे वेता क्या है? तो सही ऑप्शन है ए, कवि। नदी के किनारे भी नदी है, यह किसकी कृति है? तो सही ऑप्शन है बी, अशोक वाजपेयी। विल नौ क्या है? यानी ऑप्शन बी सही है, एक छोटा सा गांव। 38वां प्रश्न, प्रत्येक वर्ष आविन्यो में कैसे समारोह आयोजित होता है? तो सही ऑप्शन है ए, रंग समारोह। 39वां प्रश्न है, लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार आविन्यो गए थे? तो सही ऑप्शन है सी, यानी 10 वर्ष पहले। और आज का अंतिम प्रश्न है, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है? तो ऑप्शन बी रहा है आविन्यो। अशोक वाजपेयी द्वारा रचित आविन्यो, जो हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक की 9वां पाठ था, इसके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर समाप्त हुए। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।